नमस्ते बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक महक हिंदी पाठमाला का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ। मुझे आशा है नहीं, पूर्ण विश्वास होगा कि आप सभी ने विद्यालय से पुस्तकें प्राप्त कर ली होंगी, और नहीं की हो तो आप जल्दी ही कर लें, क्योंकि आपका किताबों से ही आगे की गतिविधियाँ दी जाएंगी। तो मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आपको ये पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक कविता है और इसके कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 27 नवंबर को 1907 को हुआ था। बच्चन, इनके माता पिता इनको प्यार से पुकारते थे और इन्होंने इसे ही अपना उपनाम बना लिया। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं, कविताएं लिखी हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि बच्चों को परिश्रम, लगन एवं कर्तव्य निष्ठा के महत्व को समझाना चाहते हैं। वास्तव में जो व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उनको सफलता अवश्य मिलती है। लक्ष्य प्राप्ति में निरंतर लगे रहते हैं। इस लाइन को पढ़ते हुए मुझे मध्यकालीन लक्ष्य प्राप्ति में निरंतर लगे रहते हैं से मुझे मध्यकालीन कवि वृंद का एक दोहा याद आ रहा है। शायद आपने सुना भी होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल परत पड़े निशान। यानी कि इस दोहे में बताया गया है कि कुएं पर रस्सी का बार बार प्रयोग करते वक्त पत्थर पर भी घिसने से निशान बन जाते हैं। उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर जो मंद बुद्धि वाले होते हैं वो भी बुद्धिमान बन जाते हैं। बार बार अभ्यास करने पर जो मंद बुद्धि वाले होते हैं वो भी सुजान यानी बुद्धि वाले बन जाते हैं। ठीक है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से जो डरता है, जो नौका को यानी कि पार नहीं कर पाता, वह क्या होता है, बार बार कोशिश करता है। जब नदी में नाव चलाते हैं तो वह जब लहरों से इधर उधर डगमगाती है तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परिस्थिति खराब हो जाए, मुसीबत आ जाए, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। कवि इस कविता के माध्यम से यही शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। हमें एक चींटी से सीखना चाहिए। जब वो एक दाना लेकर जाती है तो वो 10 बार ऊपर चढ़ती है, 10 बार नीचे। कभी उसके हाथ से दाना छूट भी जाता है, लेकिन वह क्या करती है, उसको छोड़ती नहीं है, उसको वापस लेती है और वापस चलने की कोशिश करती है। वह 100 बार दीवारों पर फिसलती है, पर फिर भी वह हार नहीं मानती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। विश्वास यानी भरोसा, साहस यानी ताकत। जो हमारे मन का जो विश्वास है, भरोसा है, वह हम में क्या कर देता है, ताकत भर देता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। फिर हमें अगर विश्वास, आत्मविश्वास है और
साहस है, ताकत है दुनिया से लड़ने की, तो हम किसी के भी सामने झुक नहीं सकते हैं। हम चढ़ेंगे, गिरेंगे, पर हम आगे बढ़ेंगे। उससे वो हमें अखरता नहीं है, फिर हम घबराते नहीं हैं उससे। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बार बार जो कोशिश करता है, बार बार आगे बढ़ने की चाह रखता है, उसकी कभी भी हार नहीं होती। भले वो एक बार असफल हो जाए, 2 बार असफल हो जाए, लेकिन उसे अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। निराशा का रास्ता कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु यानी समुद्र। गोताखोर क्या करता है? डुबकियाँ लगाता है। आप चित्र में भी देख रहे होंगे, गोताखोर डुबकियाँ लगाता है। कहाँ पर? समुद्र में। जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र में डुबकियाँ लगाते हैं और समुद्र के अंदर जाकर के क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं? वो मोती। सहज यानी आसान, और उन्हें मोती आसानी से नहीं मिलते हैं। इतने गहरे पानी में जाने पर भी उन्हें मोती आसानी से नहीं मिलते हैं, पर फिर भी उनका दुगना उत्साह हमें हैरान कर देता है। इतने गहरे पानी में बार बार जाने का उनका जो उत्साह है वह हमें बहुत ही हैरान कर देता है। वह एक बार मुट्ठी खाली आ सकती है, 2 बार आ सकती है, लेकिन हर बार मुट्ठी खाली नहीं आएगी। वह अपनी कोशिश जारी रखता है, वह अपनी कोशिश से हारता नहीं है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम असफल हो गए तो निराश हो जाएंगे या गलत सोचने लग जाएंगे। नहीं, अगर हम असफल भी हो गए तो हमें एक चुनौती के रूप में उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब की बार जो हमने थोड़ी कोशिश हमारी कम रह गई, उससे दुगनी कोशिश करके हम उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हमारी क्या कमी रह गई है, हमारी जो पहले कोशिश थी उसमें क्या कमी रह गई उसको देखो और उसमें सुधार करने की कोशिश करो। जब तक हम उसमें कोशिश नहीं करेंगे सुधार करने की, तब तक हमें असफलता ही मिलती रहेगी। तो असफलता को ऐसा मत सोचो कि अरे हम हार गए तो क्या हो गया। नहीं, असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके उसमें सुधार करो और उसकी कमी को दूर करने की कोशिश करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक तुम उस काम में सफल ना हो तो अपनी नींद और चैन को भी त्याग दो, अपनी नींद और चैन को छोड़ दो। पहले हमें उसमें सफल होने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ पाता है, और जो आलसी होता है वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाता है। उसका आलस ही उसे खा जाता है। अगर आलसी होंगे तो आज का काम कल पे टालेंगे, कल का काम परसों पे टालेंगे, और आलसीपन इतनी गलत जगह चीज़ है ना, गंदी चीज़ है जो कभी भी हमारे आनी नहीं चाहिए। तो जब तक हम सफल ना हो तब तक हमें हमारी नींद और चैन को त्याग देना चाहिए। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। संघर्ष का मैदान छोड़कर तुम मत भागो, लड़ाई का मैदान छोड़कर तुम मत भागो। कुछ किए बिना तुम्हारे को सफलता प्राप्त नहीं होगी, तुम्हारी जय जयकार नहीं होगी। जब तक तुम कुछ करने की नहीं ठानोगे तब तक तुम्हारी जय जयकार नहीं होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो इस कविता में श्री हरिवंश राय बच्चन जी हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं
कि हमारे सामने कैसी भी मुसीबत आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें उस परिस्थिति से निराश नहीं होना और उसमें गलत कदम नहीं उठाने हैं। हमें हमारी कोशिशों को बार बार प्रयास करके, बार बार उनको अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करना, उसमें देख करके कि इसमें क्या कमी रह गई है, हमें उसे सुधार करना है और उसको में सफलता प्राप्त करनी है। बिना कुछ कहे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा, बिना कुछ कहे, जब तक आप नहीं कहेंगे कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो मम्मी भी आपको खाना नहीं देगी। और मम्मी ने खाना भी दे दिया तो खाने की कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि मम्मी ही खिलाती रहेगी बार बार। खाने के लिए तो आपको अपने हाथों को हिलाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए भी एक बार हमारे मुंह से हो सकता है, जब हम खाना सीख ही रहे हैं, एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, लेकिन हम फिर क्या करते हैं, खाना सीख ही जाते हैं। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा चलता है, बार बार गिरता है, लेकिन वह अपना प्रयास नहीं छोड़ता, वो खड़े होने की उसकी जो कोशिश है वो पूरी करके ही रहता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी कोशिश को कम नहीं करना है, कोशिश करते रहना है, प्रयास करते रहना है बार बार। धन्यवाद। मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर भेज चुकी हूँ, अब आप इसको भी अच्छे से समझ लें। धन्यवाद।